गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का नेपोलियन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं दिया किसने था। जे रैगनर नक्स ने दिया था। उनकी थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ द सर्कुलर पोजीशन इन अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये थ्योरी कब आई थी? 1953 में आई थी। और इनका एक फेमस कोट है, क्या है? एक कंट्री इज पुअर बिकॉज इट्स पुअर। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। क्योंकि एलडीसीज के पास, एलडीसीज गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब, क्योंकि उनके पास में उनकी नेशनल इनकम कम होती है। जब नेशनल इनकम कम होगी तो उनके पास पैसा कम होगा। जब पैसा कम होगा तो उनकी सेविंग कम होगी। जब सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। और जैसे कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा तो उस देश ग्रोथ नहीं होगी। जब ग्रोथ नहीं होगी तो जो एलडीसी है वो एलडीसी बना रहेगा, एक वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा। इसके लिए उन्होंने दो साइड बताई। पहला था सप्लाई साइड, दूसरा था डिमांड साइड। सप्लाई साइड सर्किल में उन्होंने बताया कि किसी भी देश की लो इनकम होती है, लो रियल इनकम होती है। जैसे किसी देश के पास में रियल इनकम कम होती है, उसकी सेविंग कम होती है, लो सेविंग होती है। और लो सेविंग के कारण क्या होता है? लो इन्वेस्टमेंट होता है। और किसी भी देश के पास में यदि किसी भी देश में लो इन्वेस्टमेंट कम मात्रा में होता है तो वहां पर कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है। और जैसे कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है, लो प्रोडक्टिविटी यानी कि वहां की उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जैसे किसी देश की उत्पादन क्षमता कम होती है तो वो लो, उसकी क्या होती है? लो रियल इनकम होती है। और ये एक साइकिल बन जाता है। कहां से स्टार्ट होता है साइकिल? लो रियल इनकम से स्टार्ट होता है, लो सेविंग, फिर लो इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल फॉर्मेशन और लो प्रोडक्टिविटी। ये कौन सा साइकिल था? सप्लाई साइड वाला साइकिल था। दूसरा देखते हैं अपन डिमांड साइड वाला साइकिल, जिसमें ये कहां से स्टार्ट होता है? ये भी लो रियल इनकम से स्टार्ट होता है। जैसे किसी देश के पास में लो रियल इनकम, उनके देश में रहने वाले लोगों के पास में जैसे पैसा कम होता है तो वो डिमांड भी क्या करेंगे? कम करेंगे। जैसे डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? कम होगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल डेफिशिएंसी होगी, यानी कि पूंजी की कमी आएगी। और जैसे पूंजी की कमी आएगी लो प्रोडक्टिविटी होगी। और फिर से दोबारा से साइकिल जनरेट हो जाएगा। ये कौन सा साइकिल था? डिमांड साइड वाला साइकिल था। और ये दोनों साइकिल चलते रहते हैं किसी भी देश में, और उस देश को वो गरीब बना करके रखते हैं। अब इसके नेट के पीवाईक्यू देख लेते हैं अपन। दिसंबर 2012 में आया हुआ है, पेपर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 4 है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने दिया था? गुंडान मिडाल ने दिया था, शूम्पेटर ने दिया था, या किंडल बर्जन ने दिया था, या रेगनर फिश ने दिया था? अपने स्टार्टिंग में देखा था गुंडान मिडाल ने दिया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जून 2018 में आया हुआ है, पेपर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिमांड साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी? यानी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का जो साइकिल है वो साइकिल क्या है? सबसे पहले लो इनकम, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल डेफिशिएंसी, लो प्रोडक्टिविटी और लो इनकम। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। किसने दिया था? ये रेगनर नक्शे ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। थ्योरी का क्या नाम था? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। क्या नाम था? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। और किन देशों में एप्लीकेबल होता है? अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में एप्लीकेबल होता है। सप्लाई साइड कहां से? लो इनकम होता है, लो सेविंग होता है, लो सेविंग के कारण लो इन्वेस्टमेंट होता है, लो इन्वेस्टमेंट के कारण लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और लो कैपिटल फॉर्मेशन के कारण क्या होता है? लो प्रोडक्टिविटी होती है। डिमांड साइड में क्या होता है? लो इनकम से स्टार्ट होता है, लो डिमांड पे जाता है, लो इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल डेफिशिएंसी होती है और लो प्रोडक्टिविटी होती है। फिर ये सर्कल आपस में जुड़ जाते हैं।
आप सभी लोग नेपोलियन इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित हो रही टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, जो 19 जुलाई को है। सीटें लिमिटेड हैं, 30 स्टूडेंट के लिए। 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है एंड ज्योग्राफी है। धन्यवाद।